जय भीम मित्रों। बसपा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई लड़ी। कांशीराम का जीवन परिचय। पूरा नाम कांशीराम, जन्म 15 मार्च 1934, रोपड़, पंजाब। मृत्यु 9 अक्टूबर 2006, नई दिल्ली। राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी बसपा, प्रसिद्ध दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कांशीराम का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक किया और बाद में सरकारी नौकरी में चले गए। संघर्ष और राजनीति में प्रवेश। सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि दलितों के साथ भेदभाव होता है। भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। राजनीतिक सफर। 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना। यह संगठन दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने के लिए बना था। 1981 में DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन। यह संगठन राजनीतिक रूप से दलितों को जागरूक करने के लिए था। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना। यह एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसका उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को सत्ता में भागीदारी दिलाना था। उपलब्धियां और प्रभाव। कांशीराम ने दलितों और पिछड़ों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया। 1995 में उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और मायावती पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने दलित समाज को बताया कि वे सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि सत्ता के भागीदार भी बन सकते हैं। निधन और विरासत। कांशीराम का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत मायावती को सौंपी। आज भी वे भारत के दलित आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। निष्कर्ष। कांशीराम का जीवन संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल है। उन्होंने न केवल दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, बल्कि उन्हें राजनीति में भागीदारी का रास्ता भी दिखाया। उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।